अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आइज़ल आज हो गई है माशाल्लाह 3 मंथ्स की। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इन 3 मंथ्स में आइज़ल को कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ आए और हमने किस तरह से उनको ट्रीट किया। यहाँ आइज़ल ने रोना शुरू कर दिया तो उसे नींद आई थी, हमने चेंज करा के अब इसको सुला दिया है। चले चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो स्टार्ट में आइज़ल को इशू आ रहा था वो था जॉन्डिस का। उसके लिए डॉक्टर ने हमें रिकमेंड की थी डी मैक्स ड्रॉप, ये डेली 1 ड्रॉप देना था। ऑलमोस्ट 2 वीक्स में ही आइज़ल ने जॉन्डिस से रिकवर कर लिया था। सेकंड इसका जो इशू आ रहा था वो था कॉलिक का। वो तकरीबन 3 से 4 वीक्स में स्टार्ट हो गया था। आइज़ल ना बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे लगता था इसे ना भूख लगी हुई है, तो एक्चुअली में भूख नहीं लगी हुई थी, वो इसको कॉलिक था, इसके पेट में दर्द था। अब मैं इसके लिए कॉलिक ड्रॉप्स भी यूज़ करती हूँ या फिर ये डाइगैस। आइज़ल को कॉलिक इशू ज़्यादा था तो इसलिए हर फीड से पहले उसे 5 to 7 ड्रॉप्स में देती थी। ये डाइगैस ड्रॉप्स पे क्वांटिटी मेंशन्ड भी है कि आप अपने बच्चे को कितने से कितने माह के बच्चे को जो है ना वो आप इतने ड्रॉप्स दें। ये वाले जो कॉलिक ड्रॉप्स हैं ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े कड़वे हैं तो इससे आइज़ल का जो है ना मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाता था। फिर हैं जी ये मिनीकॉल ड्रॉप्स से बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं, प्रीबायोटिक्स हैं। और डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप दिन में इसको 3 दफ़ा 3 से 4 ड्रॉप्स दें। उसके बाद हैं जी ये हैवर ड्रॉप्स हैं। जो ज़्यादा कॉलिक बेबीज़ होते हैं ना उनका स्टूल भी हार्ड हो जाता है, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, अपना टांगों को अपने पेट से लगा रहे होते हैं कि उनका इजीली स्टूल पास नहीं हो रहा था। ये हैवर ड्रॉप्स जो है ना ये बेबी के स्टूल को हार्ड नहीं होने देते। बेबी जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स होके स्टूल पास करता है। बिफोर फीड जो है ये 4 to 5 ड्रॉप्स मैं देती रही हूँ। कॉलिक की बेबीज़ बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको काम डाउन करने के लिए स्लिपटॉनिन ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। आइज़ल जब रोती थी तो मैं उसको 2 से 3 ड्रॉप्स दे देती थी और वो सुकून से लेट जाती थी। समहाउ ये ड्रॉप्स स्लीप स्पॉटेड भी हैं। ये स्लिपटॉनिन ड्रॉप्स और मैलेट सी ड्रॉप्स जो है ना ये ऑलमोस्ट सेम है। बेबीज़ की जब वैक्सीनेशन होती है तो उनको फ़ीवर हो जाता है, ये बिल्कुल कॉमन है। उसके लिए मैं यूज़ करती थी ये हर्बल बाम है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे आप इंजेक्टेड स्पॉट्स को जो है ना वो हल्की-हल्की मसाज कर दें। नेक्स्ट है पैनाडोल ड्रॉप्स। वैक्सीनेशन के बाद आपने 4 आवर्स के गैप से जो है ना बेबीज़ को जो है वो सिरप देना होता है, तो आप एक-एक ड्रॉपर जो है ना वो कार्पोल का या पैनाडोल का दे सकते हैं। ये तीनों सिरप्स वॉमिट के हैं, बच्चे दूध निकालना शुरू कर देते हैं, उसके लिए ये है। डॉक्टर ने ये पेल्टन सिरप रिकमेंड किया था। पेल्टन से इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो फिर उसने हमें रिकमेंड किया मीटोमाइड। इसका टेस्ट आइज़ल को अच्छा नहीं लगता था, जैसे ही पिलाते थे तो ये फ़ौरन निकाल देती थी जैसे इसको वॉमिट हो रही है। फिर डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया डुमेल सिरप। ये समहाउ अच्छा है लेकिन ये भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, दूध अभी भी निकालती है। उसके बाद है जी ये ग्राई वाटर। मैं नॉर्मली इसको नहीं देती, लेकिन जब इसको हिचकी लगी होती है ना तो तब मैं इसको 1 ml दे देती हूँ। नेक्स्ट इज़ नेज़ल ड्रॉप्स एंड नेज़ल पम्प। ये ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। विंटर्स की वजह से हीटर्स इन्वर्टर्स वगैरह चल रहे होते हैं तो नोज़ ब्लॉकेज हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो उसके लिए फिर मैं एक ड्रॉप ये डाल देती हूँ और ये यूज़ करती हूँ नेज़ल पम्प। नेक्स्ट इज़ थर्मामीटर। ये डिजिटल थर्मामीटर आपके पास भी होना चाहिए, इससे आप घर बैठे जो है ना अपने बेबी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है जी ये मेयरिंग ड्रॉपर। इस पे ml मेंशन्ड है और इससे मैं आइज़ल को सिरप्स वगैरह जो है ना वो पिला देती हूँ मेजर करके। फिर आती है बारी ये पैडोल ड्रॉप्स हैं, ये दर्द के लिए हैं। मैं जब स्लिपटॉनिन ड्रॉप्स इसको देती हूँ तो उसके साथ मैं 1 ड्रॉप जो है ये पैडोल ड्रॉप का दे देती हूँ। और यहाँ पे है आप लोगों के लिए एक टिप। जो भी ड्रॉप्स की खाली शीशियाँ होती हैं ना, आप उसमें दूसरी मेडिसिन जो है सिरप्स हैं उनको फ़िलअप कर सकते हैं और ऊपर इस तरह से मेंशन कर लें कि कौन सी मेडिसिन है और कितनी क्वांटिटी आपने देनी है, और आप इजीली जो है ना अपने बेबी को दे सकते हैं। इससे जो है ना बहुत इजीली बेबी वो मेडिसिन ले भी लेता है और निकालता भी नहीं है और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। और जी ये हमारा बेबी उठ गया है। अगर आपके पास कोई टिप हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेबीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्रेशियस होते हैं। कोई भी मेडिकेशन से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अपने बेबीज़ का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेबी अब एक स्माइल दे दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।